अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए सरवर कायनात दोनों आलम के सरदार यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूँ, एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी ताज़ा होता जाएगा और यकीनन आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि हमारे प्यारे आका को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया और ऐसा अता किया कि यकीनन हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हर नबी को एक न एक मुअजिज़ा ज़रूर दिया गया, लेकिन हमारे प्यारे आका सरवर कायनात नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुअजिज़ात से नवाजा गया। यानी आपने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने हज़ार मुअजिज़े दिखाए कि जिसके बारे में तसव्वुर करना भी यकीनन मुश्किल है। आप सभी को बता दूँ, रिवायत में आता है कि एक मरतबा प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और एक वाक़या सुनाया, यानी आखिरी जन्नती के हवाले से। हम सभी जानते हैं कि जैसे हम आमाल करेंगे उसी की बिना पर हमारा हिसाब किताब होगा और उसी की बिना पर हमें जन्नत या जहन्नुम मिलेगा। और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, किसी से भी ये बात पूछी जाए कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, जन्नत या जहन्नुम, तो हर कोई यही बात कहेगा कि हम जन्नत में जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर उनके अमाल को देखा जाए तो यकीनन हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएं, लेकिन आका का करम होगा कि वह हमें जन्नत का परवाना दे देंगे। आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से हिसाब किताब होने के बाद जिसको जैसा मुकाम दिया जाएगा उसी हिसाब से वो वहाँ पहुँच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो गुनहगार होगा उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और जो नेक होगा, जो परहेजगार होगा, जिसने अल्लाह को राज़ी किया होगा, वो जन्नत में चला जाएगा। यकीनन जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन वो ईमान वाले होंगे, वो प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले होंगे, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो अल्लाह उनको जन्नत में डाल देगा। लेकिन एक ऐसा शख्स होगा जो सबसे आखिर में निकलेगा। सोचिए इस चीज़ को कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया होगा कि सबसे आखिरी जन्नती होगा वो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका फरमाते हैं कि सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जब वो आखिरी जन्नती अपनी सज़ा को पूरी कर लेगा जहन्नुम के अंदर, उसका मुँह जो होगा वो जहन्नुम की ही तरफ होगा। लेकिन तभी वो अल्लाह से फरियाद करेगा, ए अल्लाह, मेरा जो मुंह है उसको पलट दे, यानी जहन्नुम की तरफ से हटा दे। इसकी बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ तक कि इसकी जो तपिश है वो मुझे जला रही है, मुझे तकलीफ़ दे रही है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का इरशाद होगा, ए बंदे, तेरी इसके बाद कोई ख्वाहिश तो नहीं होगी ना, तो इसके बाद कुछ और तो नहीं मांगेगा। तो वो जो बंदा होगा वो ये बात कहेगा, ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो अल्लाह इस बात के ऊपर उस आखिरी जन्नती का जो मुँह होगा वो जहन्नुम से फेर देगा और जन्नत की तरफ कर देगा और एक ऐसी जगह पर जाके खड़ा कर देगा जहाँ पर तालाब होगा और उसे हुक्म होगा कि इस तालाब के अंदर गुस्ल कर ले। और वो जो शख्स होगा वो तालाब के अंदर गुस्ल कर लेगा और तालाब में गुस्ल करने की वजह से होगा ये कि जहन्नुम में रहने की वजह से उसका जो जिस्म था वो झुलस गया था, यानी जल चुका था। लेकिन जब वो गुस्ल कर लेगा तो उसका जो जिस्म होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और एक खूबसूरत नौजवान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो आखिरी जन्नती होगा गुस्ल करने के बाद एक पेड़ के पास खड़ा हो जाएगा। फिर तभी उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी और फिर से वह अल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा फरिश्तों को कि जाकर पूछ के आओ कि ये क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो शख्स होता है वो ये बात कहेगा, ए अल्लाह, तूने मेरा मुंह जहन्नुम की तरफ से हटा दिया और जन्नत की तरफ कर दिया। ए अल्लाह, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, उसके बाद मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फरिश्ते ये बात सुनने के बाद अल्लाह को बताएंगे और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए बंदे, ए इंसान, क्या तूने ये वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद कुछ नहीं मांगेगा, इसके बाद तो कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, लेकिन तू फिर भी मांग रहा है। तो वो जो बंदा होगा वो ये बात कहेगा, ए अल्लाह, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तेरे बदकार बंदों में आ जाऊँ। ए अल्लाह, तू बड़ा अता करने वाला है। तो अल्लाह इस बात के ऊपर फरमाएगा कि अगर मैं तुझे जन्नत के करीब कर दूँ तो उसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा ना। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो शख्स होगा वो फिर ये बात कहेगा, ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद अल्लाह उसको अता कर देगा, यानी जन्नत के करीब कर देगा, जन्नत के दरवाजे करीब कर देगा। उसके बाद कुछ देर वो वहीं पर खड़ा रहेगा। जब उसको जन्नत की हवाएं महसूस होने लगेंगी, जन्नत की खुशबू आने लगेगी, तो उसका दिल तड़पने लगेगा और वो यकीनन बर्दाश्त न कर सकेगा और फिर से वो अल्लाह अल्लाह पुकारेगा। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए बंदे, क्या बोलता है बोल। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद वो जो शख्स होगा वो ये बात कहेगा, ए अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि तू मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात के ऊपर अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि ए बंदे, ए इंसान, तूने तो वादा किया था लेकिन तू फिर भी
नाफरमानी करे जा रहा है और तू मुझसे मांगे जा रहा है, और अगर मैं तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं तो उसके बाद कुछ और तो नहीं मांगेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो शख्स होगा वो ये बात कहेगा, ए अल्लाह मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ए अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने जो मांगा तुझे वो अता किया गया, और जितना मांगा उससे ज़्यादा अता किया गया, और जन्नत के अंदर जो तू ख्वाहिश करेगा वो तो तुझे मिलेगा ही, इसके अलावा तुझे इतना मिलेगा कि तू तसव्वुर नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक उसका तुझे 10 गुना दिया जाता है, यानी तेरे लिए इतनी बड़ी जन्नत है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो आखिरी जन्नती होगा वो हक बका जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वह अल्लाह से यह बात कहेगा, ए अल्लाह तू क्या मुझसे मजाक, मैं तो इतना बड़ा गुनहगार था कि जिसकी वजह से मुझे ना जाने कितने हज़ारों साल तक जहन्नुम में रहना पड़ा, और उसके बाद तू मुझे इतनी बड़ी जन्नत अता कर रहा है। ए अल्लाह तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस तरह के अल्फाजों का वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि जो तुझे दिया गया है उसका भी 10 गुना तुझे दिया जाएगा। तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, जो आखिरी जन्नती होगा वो खुशी से झूमने लगेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए इस चीज़ को कि जो इतना बड़ा गुनहगार होगा कि जिसकी वजह से वो आखिरी जन्नती कहलाएगा, सोचिए कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया होगा, लेकिन बावजूद इसके जब वो अपनी सज़ा को काट लेगा तो उसे दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत दी जाएगी। तो ये एक आखिरी जन्नती को मिलेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो नेक होंगे यानी अल्लाह के जो वली होंगे उनको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, यहाँ तक कि जो वलियों के सरदार होंगे उनको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, कितनी सारी नेमतें मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम गौर करें सहाबाए किराम के हवाले से तो उनको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। और इसके अलावा और अगर हम गौर करें तो अंबिया किराम यानी अल्लाह के महबूब बंदों को, जो अल्लाह के नबी हैं, उनको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जब एक आखिरी जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत मिल रही है तो यकीनन सरवर कायनात महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी बड़ी जन्नत दी जाएगी। यानी जिनके सदक़े में कायनात को बनाया गया, कि जिनके सदक़े में जन्नत को बनाया गया, उनको क्या मुकाम अता किया जाएगा, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे प्यारे आका ने आज से 1400 साल पहले ही इस बात को फरमा दिया कि आखिरी जन्नती का ये हाल होगा, वो किस किस तरीके से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप मुझे ये बात बताओ, जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में प्यारे आका ने कैसे फरमा दिया। बेशक अल्लाह ने प्यारे आका को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया, और ऐसा अता किया कि आपने 1400 साल पहले ही सारा वाक़या सुना दिया। इसको कोई और नहीं बता सकता है। यहाँ तक कि जब आप अपने हाथ को उठाते हैं तो जन्नत में जो खजूर के गुच्छे होते हैं उसको छू लेते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिसके हाथ इतने लंबे हैं कि जन्नत तक पहुँच जाया करते हैं, जन्नत की खजूरों को तोड़ लिया करते हैं, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके नज़र का क्या आलम होगा, उसकी नज़र के बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। यकीनन आप मदीने में बैठकर जन्नत के हाल को देख रहे थे, उस आखिरी जन्नती के हाल को देख रहे थे। ये है हमारे प्यारे आका की शान, ये है हमारे प्यारे आका का मौजिज़ा, कि जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। चाहे आज के साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो आका के मौजिज़ात को नहीं समझ सकती है। इंसान की समझ जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह के महबूब बंदों की शुरुआत होती है। ये है अल्लाह के महबूब बंदों की शान, इसे कहते हैं मौजिज़ा। हमारे प्यारे आका की जितनी तारीफ़ की जाए वो यकीनन कम है, और यकीनन जितनी ज़्यादा आप तारीफ़ करेंगे अल्लाह के महबूब की, अल्लाह उतना ही खुश होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए इस चीज़ को गौर करने वाली बात है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मुअज्जिज़ात के हवाले से कुछ ऐसे ही वाक़यात अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम इसी तरह के प्यारे प्यारे वाक़यात लेकर आते रहेंगे वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहिए अता कर दिए। सुना है आप हर आशिक के घर
तशरीफ लाती हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।